इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे डेली यूजेस के जो कुछ सेंटेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे जो हम अपनी लाइफ में डेली यूज करते हैं या डेली हिंदी में बोलते हैं। उनको हम किस टाइप से इंग्लिश में बोलेंगे उनको डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट लिखा है कि मुझे छोड़ो। कभी कभी हम अपने दोस्तों के साथ में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं और हमको उनसे कहते हैं कि हमें छोड़ो, तो वहां पर आपको इंग्लिश में बोलना होता था लीव मी। और लीव मीन्स होता है छोड़ना, लीव मीन्स होता है मुझे। तो आप मुझे छोड़ोगे इंग्लिश में क्या कहेंगे? लीव मी। ऐसे लिखा है आपका समय पर आना। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना समय पर आना, जब कोई हमारा दोस्त जा रहा होता है या फिर हमारे घर से कोई जा रहा होता है या स्कूल के लिए हम बोल रहे होते हैं कि आप समय पर आना, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे? कम ऑन टाइम। कम मीन्स हो गया आना, ऑन मीन्स होता है पर, और टाइम मीन्स होता है समय। जिसका हो जाएगा कम ऑन टाइम मीन्स हो गया आपका समय पर आना। अब कभी हम मार्केट में जा रहे होते हैं या कुछ परचेस कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, तब वो जब फ्रेंड सर्कल में होते हैं तो हम वहां पर बोल रहे होते हैं ये बहुत महंगा है। तो फिर इट्स वेरी कॉस्टली। देखिए कॉस्टली मीन्स होता है महंगा। कोई भी चीज की वैल्यू या मूल्य ज्यादा होता है हम उसको बोलते हैं कॉस्टली। क्लियर? तो ये बहुत महंगा है, तो हम आ जाएगा इट्स वेरी कॉस्टली। ये बहुत ज्यादा क्या है? महंगा है। तो जो लिखा है जैसे क्या तुम्हें याद है, आप क्लास में कभी पढ़ा रहे होते हैं या फिर फ्रेंड्स तुमसे कुछ बोलते हैं कोई बात को लेकर, फिर जब हम वहां बोलते हैं क्या तुम्हें याद है, तो वहां पर आपको बोलना है डू यू रिमेम्बर। देखिए रिमेम्बर मीन्स होता है किसी को मतलब कुछ याद करना, तो यहाँ पर याद करने को हमने लिखा है रिमेम्बर। यू मीन्स हो गया तुम्हें। अच्छा ये डू जो है ना, ये आपका एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या तुम्हें याद है? जब क्वेश्चन वर्ड जो है हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस से हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो हमने पहले बोला क्या तुम्हें याद है, तो डू यू रिमेम्बर। क्लियर है आपका? नेक्स्ट है कि मैं समझता हूँ। जब कोई हमसे कुछ कहता है तो हाँ मैं समझता हूँ, है ना? तो जब हम वहां बोल रहे होते हैं हिंदी में तो आपको बोलना है आई अंडरस्टैंड। या फिर मैं समझ सकता हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड बोल सकते हो आप। ठीक है, तो अगर कहीं आजा आपको बोलना पड़े कि मैं समझ सकता हूँ, तो सत्ता के लिए भाई कैन लगाते हैं हम, तो आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस टाइप से आप बोलना शुरू करो। या फिर किसी की समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वहां पर बोलो आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। मैं आपकी समस्या को समझ सकता हूँ। तो इस टाइप से आप इंग्लिश को बोलेंगे। मैं समझ सकता हूँ मतलब आई अंडरस्टैंड, या सॉरी मैं समझता हूँ आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। इस तरीके से आप और भी वर्ड का यूज कर सकते हैं। कौन सा लेना है, जैसे कभी कभी आप मार्केट में जा रहे होते हो, कुछ परचेस कर रहे हो तो वहां बोलते हैं ना कि कौन सा लेना है आपको, तो वहां पर आप बोलेंगे कौन सा लेना है। विच मीन्स होता है देखो कौन, किसे, किसके, ऐसे करके। तो कौन सा लेना है? विच टू टेक, और टेक मीन्स होता है लेना। ठीक है, तो कौन सा लेना है? विच टू टेक। इसका हिंदी हो जाएगी आपकी कौन सा लेना है। ऐसे कभी कभी होता है सब खत्म हो गया। ऐसे कई सिचुएशन आती है, हम कुछ हमारे साथ में घटना घटती है, बोले कुछ नहीं सब खत्म हो गया, जो कुछ था। ठीक है, अच्छा तो ऑल इज ओवर। ठीक है, ओवर मीन्स होता है खत्म होना, तो ऑल इज ओवर। ऑल मीन्स हो गया सभी, मीन्स है तो सब खत्म हो गया, ऑल इज ओवर, ये ऑल ओवर। ठीक है, और सब खत्म हो गया है, वो अब नहीं रहा, ही इज नो मोर। कभी किसी की डेथ हो जाती है, कुछ खत्म हो जाता है, तो वहां पर आप क्या कहोगे? वो अब नहीं रहा, ही इज नो मोर। नो मोर मीन्स होता है कि वो अब आगे नहीं रहा, तो वहां पर आप बोलेंगे वो अब नहीं रहा, ही इज नो मोर। ठीक से कहो। कभी कभी कोई हमसे बोल रहा होता है या समझ में नहीं आ रहा होता, तो हम वहां पे बोलते हैं भाई जो भी बोल रहे हो ठीक से कहो, तो वहां पर आप क्या कहेंगे? स्पीक क्लियरली। क्लियरली मीन्स होता है साफ साफ बोलना, तो आप कहेंगे स्पीक क्लियरली मीन्स साफ साफ कहो या ठीक से कहो। ऊपर फेंको, कुछ डेली यूजेस में बोलते हैं ना किसी चीज को कि ऊपर फेंको, तो वहां पर आप क्या कहोगे? थ्रो अप। अप मीन्स यहाँ पर ऊपर है, और थ्रो मीन्स होता है फेंकना। ऐसे कहा जाता है कि नीचे फेंको, तो आप कहोगे थ्रो डाउन, क्योंकि वहां डाउन मीन्स क्या होता है? नीचे फेंकना। ऊपर फेंकने के लिए आप बोल रहे हो तो क्या कहोगे? थ्रो अप। अब कुछ नीचे फेंकने के लिए आप किसी से कह रहे हो तो क्या कहोगे? थ्रो डाउन। क्लियर? शर्माओ मत। शर्माओ मतलब कभी कभी कोई भी व्यक्ति हमसे बात कर रहा होता है फ्रेंड में, तो बोलते हैं ठीक है बता ना, शर्माओ मत। तो शर्माओ, तो डोंट बी सी, इसको सी पढ़ते हैं, और सी मीन होता है शर्माना या शर्मिला, जो भी है सी, एस एच वाई को सी पढ़ते हैं, और इसका मीनिंग होता है शर्माना या शर्मिला। शर्माओ मत, डोंट बी सी शर्माओ मत। यह अच्छी है, यह अच्छी है, कुछ खरीद रहे हो बुक्स वगैरह या कोई और भी चीज आपको अच्छा लग रहा है, या इट्स गुड, या इट्स गुड, यह अच्छा है, यह अच्छी है। जब कोई सामान को परचेस कर रहे होते हैं तब। कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं, नथिंग एट ऑल, कुछ भी तो नहीं। कभी कभी फ्रेंड बोलते हैं ना क्या हुआ, तो हम रिप्लाई करते हैं कुछ
कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं कहते, नहीं कहते हम लोग, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, कुछ भी तो नहीं को कहेंगे नथिंग एट ऑल, नथिंग एट ऑल। हमारा क्या, हमारा क्या, व्हाट अबाउट अस। कभी मतलब कई ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हमको नहीं मिल रहा होता, तो हम कहते हैं हमारा क्या, तो आप वहां पर क्या कहोगे कि व्हाट अबाउट अस, हमारा क्या होगा, व्हाट अबाउट अस। यहाँ आना, यहाँ आने के लिए प्लीज कम हियर, कम मीन्स होता है आना, हियर मीन्स होता है यहाँ। तब अगर आप किसी को बुला रहे हो कि यहाँ पर आओ, तो आप क्या कहोगे, प्लीज कम हियर। प्लीज हमने यहाँ पर लगा दिया कि भाई जब किसी को आप कुछ काम करवाने के लिए बोल रहे होते हैं, वहां प्लीज लगा लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप केवल ये भी बोल सकते हो कम हियर, कम हियर मीन्स होता है यहाँ आओ, ठीक है, या वहां आओ, या वहां जाओ, गो देयर, इस टाइप से। इसमें समय लगेगा, कभी कभी कुछ भी काम आप कर रहे हो और वो होता है ना कितना टाइम में हो जाएगा, तब आपको बोलना पड़ता है कि भाई इसमें समय लगेगा, तब आप कहोगे इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। लगेगा मतलब फ्यूचर आ गया, तो आप फ्यूचर में विल लगाते हैं, हेल्पिंग परफेक्ट। इट मीन्स तो लिया है कि समय के लिए बोला गया, इट विल टेक टाइम, कि इसमें क्या है, समय लगेगा, जो भी आप कर रहे हो कि इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। उसे छोड़ो, लीव हिम, उसे छोड़ो क्या आ जाएगा, लीव हिम। जैसे ऊपर लिखा है मुझे छोड़ो, तो हो जाएगा लीव मी, और यहाँ पर लिखा है उसे छोड़ो, लीव हिम। अगर मान के चलो यहाँ पर मुझे या उसे की जगह किसी का नाम है, तो लीव मीन्स तो बोलेंगे छोड़ो, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, उसका नाम बोलोगे, उससे छोड़ो। जैसे मैंने कहा कि राहुल को छोड़ो, तो लीव टू राहुल, लीव टू राहुल मतलब राहुल को छोड़ो। क्लियर है, तो वहां पर टू लगा देंगे, तो हो जाएगा राहुल को छोड़ो। अच्छा विचार है, कभी कभी कोई हमें कुछ आइडिया वगैरह दे रहा होता है, अच्छा लगता है हमको, तब हमें वहां क्या कहना होगा, गुड आइडिया। क्या कहेंगे हम, गुड आइडिया, की अच्छा विचार है। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी कैसे हैं? तो ये डेली यूजेस में सेंटेंस हमारे यूज होते रहते हैं डेली लाइफ में, तो इनको आप यूज करके बार बार पढ़ के बोल के आप इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर सकते हो अपनी। नेक्स्ट है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ये तो कई बार हमारे लाइफ में सेंटेंस आता है, तो स्टूडेंट हमसे बोल रहा होता है, तो हम वहां कहना पड़ता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो यू आर लाइंग। लाइंग होता है झूठ बोलना, ठीक है, तो यहाँ पर लाइंग मीन्स हो गया झूठ बोलना, और यू आर लाइंग। अब आईएनजी आगे लास्ट में रहे हो, जब भी रहे हो वाला शब्द आते हैं तो हाँ आईएनजी लगाना चाहिए। लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, लाई मीन्स, तो यू आर लाइंग मतलब तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी सेंटेंस है हमारा, मैं मजबूर हूँ। कभी कभी बोलते हैं कि ऐसा काम कर तो हम बोलते हैं मैं कर तो देता, लेकिन मैं क्या हूँ, मजबूर हूँ, कर नहीं पाऊंगा, तो वहां पर क्या जाएगा, आई एम हेल्पलेस। मैं मजबूर हूँ, तो कोई काम नहीं कर पाता हूँ, तो वहां पर क्या जाएगा, मैं आई एम हेल्पलेस, ठीक है। ये हानिकारक है या यह खतरनाक है, तो आप बोलेंगे इट्स इंजूरियस। इंजूरियस मतलब हानिकारक होता है, जिससे हमें चोट लग जाए, हानि पहुंचे, तो इंजूरियस बोलेंगे, इट्स इंजूरियस, ठीक है। नेक्स्ट है तुम शायद सही हो। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं कि हम कुछ और सोच रहे होते हैं, वहां पर हमें बोलना पड़ता है कि तुम शायद सही थे, या मैंने आपकी बात नहीं मानी, उस समय आप सही थे, तो वहां पर तुम शायद सही हो या सही थे, तो यू में राइट, यू में राइट, ठीक है, तुम सही हो। ऐसे ही यहाँ आकर बैठो, कभी कभी हम फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, बुलाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ आकर बैठो, तो कम एंड सिट हियर। कम मीन्स हो गया आना, एंड मीन्स और सिट मतलब बैठना, हियर मीन्स यहाँ। तब आप हम कहोगे कम एंड सिट यहाँ, यहाँ आके बैठो। सब लेते आओ, कभी कभी आपके फ्रेंड्स या मम्मी या कोई घर में कोई भेजता है ना कि वो सामान लेते आओ, आप पूछ रहे हो तो क्या क्या लेकर आए, वहां पर रिप्लाई आता है कि सब लेते आओ, तो आप क्या कहो, गेट एवरीथिंग। गेट मीन्स होता है लेना, एवरीथिंग मीन्स होता है सब कुछ, तब आप कहाँ कहोगे, सब लेते आओ, क्या कहोगे, गेट एवरीथिंग। देखिए ये सेंटेंस, ये जो वर्ड है ना हर जगह यूज होते हैं। अब एवरीथिंग का आप समझ लो कि इसका मतलब एवरीथिंग का मीन्स होता है सब कुछ, जो भी वहां पर है आपके आसपास मौजूद, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, एवरीथिंग, सब कुछ। नेक्स्ट है चीजें बदल गई, चीजें बदल गई या टाइम बदल गया, तो वहां पर जो भी है कि आप बदल गए, यू चेंज। कभी कभी हम बोलते हैं कि आप बदल गए हो, तो वहां पर क्या आएगा, यू चेंज, कि आप बदल गए हो। अब यहाँ पर चीजें बदल गई हैं, तो थिंग्स मीन्स हो गया चीजें, और चेंज मीन्स होता है बदल जाना। तो चीजें बदल गई हैं, आप बदल गए हो, तुम बदल गए हो, या फिर मैं बदल गया हूँ, तब वहां पर हम क्या कहेंगे, अगर मैं बदल गया हूँ, कभी बोलते हैं यार हाँ ठीक है मैं बदल गया हूँ, तो ओके आई एम चेंज, ठीक है मैं बदल गया हूं, तो वहां पर आप इस टाइप की चीजों को यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन आगे बढ़ो, लाइन में लगे होते हो, किसी बोले आगे बढ़ो, तो आप कहोगे स्टेप फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे बढ़ना, स्टेप मतलब वही हो गया एक कदम स्टेप, तो वहां पर आपसे कहा गया कि आगे बढ़ो, तब आप क्या कहेंगे, स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है।
या पीछे हटो तो बैक फॉरवर्ड कह के कहेंगे, स्टेप स्टेप फॉरवर्ड, बैकवर्ड, सॉरी बैकवर्ड मीन्स होता है पीछे हटना और फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे बढ़ना। ध्यान से सुनो, सॉरी सॉरी ध्यान से चुनो। चुनो मीन्स हो गया कभी कभी वही है कि मार्केट में जा रहे हैं कुछ खरीदने के लिए, वहां को चूज करना पड़ रहा है कि कौन सा ले ले कौन सा ले ले, तब बोला जाएगा कि ध्यान से चुनो, तो चूज केयरफुली, चूज केयरफुली। अब इसी सेंटेंस को आप कई तरीके से बोल सकते हैं कि ध्यान से सुनो, ध्यान से बोलो, ध्यान से समझो। तब वहां से अगर समझने का अंडरस्टैंड केयरफुली, अंडरस्टैंड मीन्स हो गया समझना, केयरफुली मतलब अच्छे से सही से ध्यान से। तो हम यहाँ पर इसको चेंज करके और भी कई सेंटेंस बना सकते हैं कि ध्यान से सुनो, चुनो, चूज केयरफुली, ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। क्लियर है यहाँ तक? तो आप सुनो ध्यान से के लिए अगर कोई भी आप कह रहे हो ना ध्यान से ये वाला काम करो, तो क्या कहोगे आप? केयरफुली डू दिस। अभी कभी कहा गया कि ये है ध्यान से करो, तो डू दिस केयरफुली। अभी कहा गया कि ये क्वेश्चन ध्यान से करो, तो डू दिस क्वेश्चन केयरफुली। क्लियर है? अभी कोई टीचर आपसे कह रहा है कि ये ध्यान से समझो, तो इट्स अंडरस्टैंड केयरफुली, इसको आप ध्यान से समझो, या डू दिस क्वेश्चन केयरफुली, इस क्वेश्चन को ध्यान से करो। ऐसे मुझे देखो, तो वॉच मी, मुझे देखो मतलब वॉच मी। अच्छा ये वॉच जो है जब कोई भी चीज मूवमेंट में हो रही होती है ना, तब वहां पर हम क्या लगाएंगे? वॉच लगाएंगे। जैसे टीवी है, वहां पर चीजें चल रही होती है, तो वहां वॉच का टीवी बोलते हैं। ठीक है? लुक मी भी होता है देखना। अब एक जगह चीज स्थिर है वहीं पर है, तो वहां बोल देंगे लुक मी। अब मैं लुक मी बोल सकते हैं, वॉचिंग मी तो मैं लगातार बोल रहा हूँ, कुछ एक्टिविटी कर रहा हूँ, तब वहां पर हम क्या कहेंगे? वॉच मी। नेक्स्ट है सीधे बैठो। क्लास में कई टीचर जो है बोला जाता है कि सिट स्टिल। सिट मीन्स हो गया बैठना, स्टिल मीन्स हो गया सीधे, तो सिट स्टिल सीधे बैठो। अब यही लिखा है पढ़ते जाओ, कीप रीडिंग, पढ़ते जाओ, कीप रीडिंग। ऐसे कहा जाए कि लिखते जाओ तो कीप रीडिंग। ठीक है? और समझने के लिए क्या होगा कि समझते जाओ, तो कीप अंडरस्टैंडिंग, लगातार उस चीज को समझते रहो। तो वहां पर क्या कहेंगे हम? कीप मतलब होता है लगातार, कोई भी आप काम कर रहे हो तो उस चीज को लगातार कंटिन्यू करते रहने को हम बोलते हैं कीप। ठीक है? कीप रनिंग, दौड़ते रहो। ठीक है? कीप वॉचिंग, देखते रहो, इस टाइप से आप। ठीक है? मैं अच्छा हूँ, आई एम अ गुड। और बाकी एक फाइन भी आता है, कभी कभी हाँ बोलता है आप कैसे हो, तो वहां पर आई एम फाइन या आई एम गुड। क्लियर है? मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। आई एम ओके का मीन्स तो है कि मैं ठीक हूँ। मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। जब कहीं बाहर से आते हैं काम करके तो हम लोग थक जाते हैं, तो बोलते हैं ना, तो हम वहां पर आते हैं आई एम टायर्ड। देखिए जब आप इंग्लिश को बोल रहे होते हैं तब हो सकता है बीच में आपको अटपटा लगे कि पता नहीं सही बोलूंगा या गलत बोलूंगा, तो स्टार्टिंग में आपको बोलना चाहिए, चाहे सही हो चाहे गलत हो। ठीक है? आप ये हेजिटेशन है उसको दूर करनी चाहिए इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। आई एम टायर्ड हो गया, मुझे नींद आ रही है। अब जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं या फिर फ्रेंड सर्कल में होते हैं, सोने के लिए जा रहे होते हैं, तब हमें बोलते हैं ना मुझे नींद आ रही है, तो आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग। और स्लीपिंग मीन्स होता है सोना या नींद आना, तो आई एम स्लीपिंग। या फिर मैं बेड पे सोने जा रहा हूँ, तो आई एम गो टू बेड। ये भी हो जाएगा कि मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गो टू बेड। ठीक है? मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन। अकेला मीन्स होता है अलोन, तो मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन। या तुम अकेले हो, यू आर अलोन, इस टाइप से है। राहुल अकेला है तो राहुल अलोन। ठीक है? इस तरीके से बोलेंगे आप। मैं जगा हुआ हूँ, जगह मतलब कभी सो के उठते हैं ना हम लोग, उसको बोला जगा हुआ हूँ, तो आई एम अवेक, आई एम अवेक मतलब जगा हुआ। मैं एक लड़का हूँ, नॉर्मली सेंटेंस है तो आई एम अ बॉय। ठीक है? जो भी है उसको हम बोलेंगे जो भी आप हो। ठीक है? डॉक्टर हो तो आई एम डॉक्टर, टीचर तो आई एम टीचर, स्टूडेंट है तो आई एम स्टूडेंट, गर्ल है तो आई एम गर्ल। मैं भूल गया, कभी कभी टीचर भी आपसे पूछते हैं ना कि याद है, तो आपको सेंटेंस आता कि मैं भूल गया, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे कि आई फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स होता है भूल जाना। आई भूल गया, क्या बोलेंगे? आई फॉरगेट। ठीक है? कि आप जब कभी आपको कुछ याद ना रहे, बोलना कि मैं भूल गया, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? आई फॉरगेट। मैं जल्दी आ गया, आई एम अर्ली, आई एम लेट। आप कभी लेट हो जाओ, मैं लेट हो गया तो आई एम लेट है, कि मैं लेट हो गया या मैं देर से आया तो आई एम लेट। जल्दी आ गया, देखिए अर्ली मीन्स होता है जल्दी आना। जब आप लेट लगा देंगे तो वहां पर हो जाएगा कि मैं देर से आया। तो अगर आप देर से आ रहे हो तो यू से आई एम लेट, जल्दी आ रहे हो तो ये से आई एम अर्ली। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका कि मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, आई कैन सी। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक। मैं समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड। तो कई वर्ड को हम चेंज करके न्यू सेंटेंस बना सकते हैं। आई कैन को आप ऐसे रखियो, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं देख सकता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, मैं नहा सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, तो वही है कि आई एम रीड, आई कैन रीडिंग, आई कैन वॉचिंग। क्लियर है? मैं देख सकता हूँ। या फिर आई एम स्पीकिंग, मैं बोल सकता हूँ, आई स्पीक। मैंने कोशिश की, आई ट्राइड।
ट्राई मीन्स होता है, अच्छा मैंने कोशिश की, पास्ट का है तो फिर इसको ट्राई पढ़ेंगे कि मैंने ट्राई किया। ठीक है, नेक्स्ट है आप क्या, मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए, आई नीड आंसर या आई वांट आंसर, मैं जवाब चाहता हूँ। तो आप कहोगे, जैसे मैंने पूछा आपसे कोई क्वेश्चन, फिर मैंने कहा है, किसी ने कहा कि मुझे इसका जवाब चाहिए, तो आई वांट आंसर या फिर आई नीड आंसर, मुझे इसकी आप इस आंसर की आवश्यकता है या मुझे ये इसका जवाब चाहिए। तो इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, आई नीड आंसर, मुझे आंसर चाहिए। मुझे काम करने दो, फ्रेंड सर्कल में होते हैं, हम कुछ काम कर रहे होते हैं, फ्रेंड नहीं करने देते हैं, देन यू से कि लेट मी वर्क, लेट मी वर्क, मुझे काम करने दीजिए, लेट मी वर्क। आपने अच्छा किया, यू डिड वेल, आपने अच्छा किया, यू मीन तुम, डिड मीन पास्ट चला गया, वेल मीन अच्छा होता है, तो यू डिड वेल, आपने अच्छा किया। अपना चेहरा धो लो, तो यू वॉश योर फेस। अब यहाँ पर फेस को भी आप कई बार चेंज कर सकते हैं, हैंड को धुलने की बात है तो आप क्या करेंगे, हैंड धुलने के लिए बोल सकते हो कि वॉश योर हैंड, क्लियर है, वॉश योर नोज, वॉश योर टीथ, वॉश योर हेयर, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो अगर धुलने के लिए आपको बोले होगे तब आप यह कर सकते हो। कभी कभी पूछ किसी से हम कुछ काम करवाते हैं, पूछने के आप यह कर सकते हो, तो देन यू से कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप यह कर सकते हो। अब यहाँ पर कोई काम के आप यह आ गया, यह की जगह आप कोई काम हो क्या आप बोल सकते हो, तो यू कैन स्पीक, आप बोल सकते हो यू कैन स्पीक, तो आप यह काम कर सकते हो, तो यू कैन डू इट। अब डू मीन्स हो गया करना, किसी काम को करना, तो हो जाएगा आपका यू कैन डू इट। तुम वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर, तुम वहां जा सकते हो, यू कैन गो देयर। अब वहां बोला गया, लेकिन वहां के लिए कोई आप जगह का नाम भी बोल सकते हो, ठीक है, यू कैन गो स्कूल, क्या तुम स्कूल जा सकते हो, यू कैन गो स्कूल, क्या तुम स्कूल जा सकते हो। अगर किसी को रेलवे स्टेशन जाना तो यू कैन गो रेलवे स्टेशन, क्या तुम इस रेलवे स्टेशन जा सकते हो। तो अब इस जो देयर है इसको आप चेंज कर सकते हो, इस प्लेस का नाम बता सकते हो जहां पर आप किसी को जाने के लिए बोल रहे हो। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है, मुझे अच्छा लगता है, आई फील अ गुड, मुझे अच्छा लगता है, या कोई भी काम, फ्रेंड कुछ भी आप कुछ कर रहे हो, आपसे पूछ रहा है कोई कि आपको कैसा लगता है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो देन यू से मुझे अच्छा लगता है कि, तो आई फील गुड, आई फील गुड। फील मीन्स होता है महसूस करना किसी को, तो मुझे अच्छा लगता है, तो किसी चीज को जब आपको अच्छा लग रहा है तो आप फील ही तो कर रहे हो, तो वहां पर बोल सकते हो कि आई फील गुड। पागल हो क्या, कोई भी हमसे कोई ऐसी बात बोल देता हमें आंसर देना पड़ता है, पागल हो क्या, तो आप क्या कहोगे, आर यू क्रेजी। क्रेजी का मैड भी कुछ यूज कर सकते हैं, आर यू मैड मतलब क्या तुम पागल हो, तो आर यू क्रेजी, या यहाँ पर मैड का भी यूज कर सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। ठीक है, कभी कभी हम किसी से बोलते हैं कि भाई ये वाला काम करो, वो इंसान नहीं मानता है, हम फिर भी कहते हैं कि ये वाला काम करो, वो फिर नहीं मानता है, पर लास्ट में जब हम हार जाते हैं, हम जब वो हमारी बात नहीं मानता है, तब एक लास्ट में ऑप्शन बचता है जो हम कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा, तो आप क्या कहोगे, आस यू दिस। या फिर जैसे तुम्हें सही लगता है, बोलते हैं ना जो तुम्हें ठीक लगता है, तो वहां पर आस यू लाइक, यहाँ पर हम लाइक का भी यूज कर लेते हैं। लाइक मीन्स होता है मतलब जो सही लगना, तो आस यू विश, जैसे तुम्हारी इच्छा, आस यू लाइक, जैसा तुम करना चाहते हो वैसा करो, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, as you like, as you like, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्लियर, यह क्या है, what is this, यह क्या है, what is this हो जाएगा। अब देखो क्या बीच में आ गया, फिर वर्ड पहले आ गया, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, फिक्र मत करो, डोंट वरी। कोई व्यक्ति है, फ्रेंड है, कुछ उसको टेंशन हो गई है किसी चीज को लेकर, तब हम वहां उसको थोड़ा सहारा देते हैं और बोलते हैं फिक्र मत करो, तो वहां पर कहेंगे डोंट वरी। वरी मीन्स होता है चिंता करना, फिक्र करना, तो डोंट मतलब मत करो, और वरी मीन्स चिंता, तो डोंट वरी। कुछ तो बोलो, से समथिंग। कभी कभी हम इस स्थिति में आ जाते हैं, हम बार बार किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बोलो बोलो, कुछ कहे, वो कुछ कहे, कुछ कहे, और वहां पर हम कहते हैं कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, तो से समथिंग। देखिए समथिंग मीन होता है कुछ, कुछ भी, समथिंग मीन क्या होता है कुछ भी, और से मीन होता है कहना या बोलना, तो कहेंगे से समथिंग, कुछ तो बोलो। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग में भी सब कुछ हो गया, पहले भी हमने पढ़ा था, तो सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत अच्छा, वेरी वेल। जब कुछ अच्छा कोई काम करता है और हमें बोलना पड़ता है कि बहुत अच्छा, तब हम क्या कहेंगे, बहुत अच्छे को वेरी वेल, या बहुत अच्छा किया तो डू वेरी वेल, डू वेरी वेल, बहुत अच्छा किया, यह तुम्हारे लिए है। जब हम कोई गिफ्ट लेके आते हैं या पेन लेके आते हैं, कुछ भी लेकर आते हैं, और जब हम वहां बोलते हैं जिसको देने के लिए होते हैं कि यह तुम्हारे लिए है,
तब वहां पर हम क्या कहेंगे, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर यू। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें देखो ये सब्जेक्ट में हमारे डेली यूज आते हैं, बार बार इसको बोलो। अब अगर सर कैसे बोले कैसे करो, तो भाई देखो ऐसा करो, एक आप कॉपी ले लो, इसके देखो इंग्लिश तो बोलना स्पीक करो करो, आप क्या करो, एक कॉपी में आपने नोट कर लिया इसको, तो आप जब रूम में अकेले हो तब आप अकेले बोलना शुरू करो, अकेले। जस्ट इमेजिन की सामने कुछ है, कोई है, वहां पर आप बोलो मुझे छोड़ो, तो मुझे छोड़ो आपने हिंदी बोला, देन यू से इंग्लिश में लीव मी। देखो फिर बोलो समय पर आना, आपने हिंदी बोला समय पर, फिर आप बोलो कम ऑन द टाइम। ठीक है, बार बार दोनों को रिपीट, हिंदी भी यहाँ पे रिपीट करो और इंग्लिश भी यहाँ पे रिपीट करो, लेकिन लाउडली स्पीक। अब जोर से बोलोगे तो बोलने का हेजिटेशन है वो खत्म होगा। पहले अलोन बोलो, अकेले में बोलो, रूम में बोलो, छत पे जाओ, सुबह सुबह बोलो, तब आपको इंग्लिश आएगी। अगर तुम नहीं बोलोगे तो अभी जैसे मैं पूछ रहा था इनसे कि इंग्लिश में बोलो, शायद उनको बोलना आता है लेकिन मुझसे आवाज नहीं निकल के आ रही थी कि मैं बोलूँ क्या, सही होगा कि गलत होगा। तो बार बार आप स्पीक करो, अकेले में बोलो, ठीक है, अपना कागज ले लो, उस पर लिख लो और यही बोलना शुरू कर दो, है ना। समय पर आना, कम होना टाइम, ये बहुत महंगा है, फिर बोलो इसे वेरी कॉस्टली। ठीक है, फिर अब क्या तुम्हें याद है, डू यू रिमेम्बर, एक बार को कई बार रिपीट करोगे तब आपको याद होंगे। ठीक है, और फोन चलाते रहो तो फोन ही चलाते रहो, जैसे तुम्हारी मर्जी है ना, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो इंग्लिश में मैं क्या कहूंगा, अशु विश या अशु लाइक, जैसे करना है ऐसा करो। क्लियर है भैया ना? तो अभी इनको थोड़ा ध्यान दे दो, और बाकी फोन पे ध्यान देना है तो भैया फोन पे दो, कमरा बंद करके चलाओ, चाहे फोन टॉयलेट का दरवाजा बंद करके चलाओ, है नहीं।